आज हम लोग टॉलरेंस के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि एमपीपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस में जो फोर्थ पेपर के अंतर्गत आता है, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज के अंतर्गत है। और इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हुए आज हम लोग बात करेंगे टॉलरेंस के ऊपर। हिंदी में कहते हैं इसे सहिष्णुता। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोग इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद उसे एनालिसिस भी कीजिए, सोचिए, क्योंकि ये वीडियो इस संदर्भ में बनाए जाते हैं कि जब आप यूपीएससी या एमपीपीएससी के मेन एग्जाम में जाएंगे या फिर प्रशासन में जब आप काम करने के लिए जाएंगे तो ये आपके लिए उपयोगी साबित हो। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं या इसको शेयर करते हैं, इसके ऊपर कमेंट करते हैं पॉजिटिवली, तो वो भी मेरे लिए एक मोटिवेशनल होता है। तो मैं सीधे अपने टॉपिक पर चलता हूं, जिसका नाम है टॉलरेंस। लोक सेवा में, खासकर पब्लिक सर्विसेज में और सिविल सर्विसेज के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके ऊपर कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खासकर कि टॉलरेंस की आवश्यकता लोक सेवा में क्यों है, टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस के बिना लोक सेवा में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, और जो तात्कालिक घटनाएं होती हैं टॉलरेंस के नहीं होने से उनके ऊपर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर यहीं से शुरू करता हूँ कि अगर टॉलरेंस नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे आप पेपर पढ़ते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि दो अलग अलग जातियों के जो लड़के लड़कियां हैं वो आपस में विवाह कर लेते हैं, इंटरकास्ट मैरिज, और बाद में पता चलता है कि ऑनर किलिंग के आधार पर उनको मार दिया जाता है। अब ये क्या चीज का उदाहरण हो जाता है कि वो जातीय इनटॉलरेंस है, यानी समाज में अभी भी कई जगहों पर जाति यानी कास्ट इनटॉलरेंस है, यानी जाति के आधार पर सहिष्णुता नहीं है। फिर आप कई बार सुने होंगे कि कुछ हिंदू धर्म के कोई तीज त्योहार के दौरान और मुसलमानों का कोई त्योहार है और कोई कुछ व्यक्ति जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ी की और दो अलग अलग धर्म के लोग आपस में भिड़ गए और एक राइट हो गया, एक दंगा हो गया, कई लोग मारे गए। कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती रहती। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन इनटॉलरेंस, यानी धर्म के आधार पर असहिष्णुता। कहने का मतलब यह है कि भारतीय समाज में नॉन टॉलरेंस के कारण, इनटॉलरेंस के कारण, असहिष्णुता के कारण कई असामाजिक इन सोशल घटनाएं, ट्रेजेडीज होती रहती हैं। यानी कि टॉलरेंस हमारे समाज की जरूरत है। टॉलरेंस इज द नीड ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली फॉर इंडियन सोसाइटी, क्योंकि अगर टॉलरेंस नहीं होगा तो अपराध होंगे, क्राइम्स होंगे, दंगे होंगे, झगड़े लड़ाइयाँ होंगी, बढ़ जाएंगी। किस किस तरह के? तो जाति के आधार पर झगड़े होंगे, विवाद होंगे, धर्म के आधार पर विवाद होंगे और अपराध होंगे अलग अलग किस्म के। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो निम्न जाति के लोग हैं या दलित हैं उनके ऊपर अत्याचार हुआ। वो कहीं ना कहीं इंटॉलरेंस से ही रिलेटेड घटनाएं हैं जो अपराध के रूप में सामने आते हैं। और कई बार तो बहुत छोटी छोटी घटनाएं बड़ी घटनाओं के रूप में सामने आती हैं। जैसे आप पेपर में और टेलीविजन कार्यक्रमों में भी देखते होंगे, कई बार पार्किंग को लेकर, यानी गाड़ी पार्क करना है, इसको लेकर के दो लोगों के बीच झगड़ा होता है, विवाद होता है। वो विवाद बढ़ते बढ़ते जो है एक बड़ा सामुदायिक विवाद में परिवर्तित हो जाता है। इन सब जगहों पर जब आप अंदरूनी पहलू में जाएंगे, उसकी गहराई से केस स्टडी के रूप में अध्ययन करेंगे, तो पता चलता है कि ये सब कहीं ना कहीं हमारे देश में लोगों में जो टॉलरेंस की कमी आ रही है, सहिष्णुता की कमी आ रही है, उससे उत्पन्न हुई है। और यहाँ पर तो टॉलरेंस के हम केवल लोगों में, एक सामान्य व्यक्ति के भीतर टॉलरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो लोक सेवकों के भीतर टॉलरेंस की भी चर्चा कर रहे हैं। मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कि लोक सेवकों में अगर टॉलरेंस नहीं होगा, सहिष्णुता नहीं होगी, तो ये और बड़ी घटना और बड़ी समस्या क्रिएट करेगी। वैसे तो सामान्य तौर पर हम जिस तरह के समाज में रहते हैं,
द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है ना, डाइवर्स सोसाइटी, विविधतापूर्ण समाज है। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्लासेस भी अलग अलग है, अलग अलग भाषा, लैंग्वेज भी अलग अलग है। तो जो अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग जब एक देश के भीतर रहेंगे, उनकी संस्कृति, परंपरा, मूल्य, उनका जो कार्य का वातावरण, वर्किंग एटमॉस्फेयर, वो सब भिन्न है। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि हर एक व्यक्ति या हर एक समुदाय का सोचने, समझने और काम करने का तरीका जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो यहीं पर जरूरत होती है टॉलरेंस की। अगर समाज में अलग जाति, अलग धर्म, अलग वर्ग, अलग संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, तो सबका काम करने का तरीका, विचार करने का तरीका, उनके अपने अपने हित अलग अलग होंगे। और यहाँ पर एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान भी देना है, एक दूसरे के विचारों को स्वीकार भी करना है, एक दूसरे के विचारों का विरोध भी करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। इन सब परिस्थितियों में इस पूरी घटना को जो मैंने अभी जिक्र किया, आपके सामने रखा, इस समस्या को जो हल करने वाला एक तत्व है वो है टॉलरेंस, वो है सहिष्णुता, सहनशीलता भी कह सकते हैं सरल भाषा में, कि दूसरों के विचारों, भावनाओं, कार्यप्रणाली इत्यादि को लेकर हमारे मन में जो विरोध है, जो हमारी सोच है, उनको अगर हम स्वीकार करें या विरोध करें, परंतु उसको कहीं ना कहीं सम्मान दें, रेस्पेक्ट दें। और क्योंकि ये डिफरेंस तो होंगे, तो उन डिफरेंसेस को कैसे हम डाइल्यूट करेंगे, कैसे बचाएंगे, कैसे पचाएंगे, तो जो पचाने वाला तत्व है, वो जो एसिड है, वो है टॉलरेंस। तो इसी को आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर जब लोक सेवा में इसे बात करते हैं, क्योंकि लोक सेवकों को तो अलग अलग जगहों पर जाके काम करना है। जरूरी नहीं है कि जहां पर वो काम कर रहे हैं वो उसी तरह की विचारधारा रखते हो, उसी तरह की उनकी कल्चरल एक्टिविटी, जो विविधता हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। एक लोक सेवक के विचार, सोच, काम करने का तरीका, वातावरण और वहां पर रहने वाले लोगों और उनके अधीनस्थ सबऑर्डिनेट्स के थॉट अलग अलग हो सकते हैं। तो एक लोक सेवक जो एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, जिनके पास कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी है, समन्वय करने की, जिनकी जिम्मेदारी है डिसीजन लेने की, जिनकी जिम्मेदारी है नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन करने की, इंप्लीमेंट पॉलिसी एंड प्लान टू बी इंप्लीमेंटेड। अब इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को टॉलरेंस की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके विरोध भी उतने ही ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए टॉलरेंस को लेकर के हमारे फाउंडेशनल वैल्यूज में एक कॉन्सेप्ट आया कि टॉलरेंस नॉट ओनली मोरल ड्यूटी। अगर कोई लोक सेवक ये समझते हैं कि हम टॉलरेंट हैं, हम बहुत सहनशील हैं, बहुत सहिष्णु हैं, ये हमारी नैतिक दायित्व है, तो ऐसा नहीं है। मोरल ड्यूटी के अलावा ये आपकी पॉलिटिकल और लीगल ड्यूटी भी है। अगर आप सहिष्णुता का पालन नहीं करते हैं, आप किसी अन्य धर्म या अन्य जाति या अन्य संप्रदाय के लोगों के बारे में कोई ऐसी बात कहते हैं जो उन्हें पीड़ित करता है, उन्हें दुखी करता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसीलिए द tolerance is not only the moral duty, it is also the political and legal also. मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जो हमारा जो टॉलरेंस होता है, सहिष्णुता होती है, वो अलग अलग तरह की हो सकती है। इस विषय में जाने से पहले ये सब ऊपरी तौर पर जान लेना जरूरी होता है। रिलीजन टॉलरेंस यानी दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु होना। पॉलिटिकल टॉलरेंस, भाई मान लीजिए आप राजनीति में हैं या कोई राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो दूसरे राजनीतिक दलों के विचारों को भी आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तीसरी बात, ऑक्यूपेशनल टॉलरेंस। आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप जो काम करते हैं, आप जो सोचते हैं, वो एक पहलू है, लेकिन दूसरे प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों का भी सोचना
काम करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है जो आपसे भिन्न होगा, तो वहां पर आपको उनके विचारों को भी समझना पड़ेगा, उनके काम करने के तरीके को भी समझना पड़ेगा। दैट इज द ऑक्यूपेशनल टॉलरेंस। एंड इंटरनेशनल, आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, वैश्वीकरण है ना। दूसरे देश के लोग, दूसरे देश की संस्कृतियां, दूसरे देश के रहन सहन, खान पान के तरीके अब हमारे देश में जैसे भारतीय समाज में भी आ गए, तो उसको लेकर के भी टॉलरेंट रहना पड़ेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय जो वैचारिक जो सोच है या जो इंटरनेशनल जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, अगर भारतीय समाज में दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको उनको भी सहनशील होना है, उनके प्रति सहिष्णु होकर रहना है। और कभी कभी हमारी जो परंपरा, यानी कि हम जिस तरह से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारा जो पहनावा है यानी ट्रेडिशन है, या हमारे जो वैल्यूज हैं, ये दूसरे लोगों के रहन सहन, खान पान, पहनावा, उनके ट्रेडिशन और वैल्यू से भिन्न होता है। तो उस स्थिति में भी हमको उनके प्रति सहिष्णु रहना पड़ता है। तो यहाँ पर रिलीजन, पॉलिटिकल, ऑक्यूपेशनल, इंटरनेशनल, ट्रेडिशनल एंड वैल्यू, टॉलरेंस की बात हो जाती है। यानी कि टॉलरेंस यानी कि सहनशील होना, दूसरों के विचारों, दूसरों की परंपराओं, मूल्यों इत्यादि को सीधे विरोध नहीं कर देना, बल्कि उनकी भावनाओं, उनकी सोच को भी कहीं ना कहीं स्थान देना, रेस्पेक्ट देना, यही टॉलरेंस है। तो इसको डिफाइन कैसे किया, देखिए, टॉलरेंस इज रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन फॉर दोज whose opinions, practices, race, religion, nationality are different from one's own। क्या कहा इन्होंने? टॉलरेंस इज रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस ये एक आदर है, एक स्वीकारोक्ति है, एक्सेप्टेंस है, एंड एप्रिसिएशन फॉर दोज, और दूसरे लोगों के लिए एप्रिसिएशन है, उनकी तारीफ भी है, दोज whose opinions जिनके विचार, प्रैक्टिसेस कार्यप्रणाली, रेस यानी उनकी प्रजाति, रिलीजन उनका धर्म, उनकी नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता, ये सब हमसे अलग है। और लोक सेवक के संदर्भ में भी इसी परिभाषा को आप पुट कर सकते हैं कि अगर लोक सेवकों का जो रिलीजन है, उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उनकी जो नेशनलिटी है, नेशनलिटी तो अलग नहीं होगी भारतीय संदर्भ में, तो उनका रिलीजन, उनका रेस, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके ओपिनियन दूसरे लोगों के या समाज के अन्य लोगों के जो विचार हैं, जो रिलीजन है, जो रेस हैं, उनसे भिन्न है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उन लोगों के विचारों को रेस्पेक्ट देना है, अगर पॉसिबल है तो एक्सेप्टेंस को भी बढ़ाना है और एप्रिशिएट भी करना है। तो लोक सेवक के संदर्भ में भी इसी परिभाषा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट कितना विस्तृत है कि यूनेस्को ने भी इसके बारे में चर्चा की है, और यूनेस्को ने अपने एक डेफिनेशन में बताया कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर पीस और हार्मोनी को कायम रखना है, if you want to maintain the peace and harmony at international level and to maintain the humanity, अगर मानवता को बचाना है तो टॉलरेंस को भी बचाए रखना पड़ेगा। It is essential. What is essential? The tolerance is essential. तो यूनेस्को ने भी इस बात को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इट हैज आल्सो सपोर्टेड टू सेव द ह्यूमैनिटी एंड वी नीड द टॉलरेंस। तो भारत में तो देखिए पहले से ही टॉलरेंस की विचारधारा को बहुत महत्व दिया गया है ना। जैसे अब इसी को और थोड़ा सरल भाषा में देखें, टॉलरेंस क्या है? उन विचारों, मतों, धर्मों आदि के अस्तित्व को भी स्वीकार करना तथा उनका सम्मान करना जो उसके विचारों, मतों और धर्म से भिन्न है। अभी तक मैंने जितनी बातें कही, कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या कहा इन्होंने? उन विचारों, मतों, धर्मों आदि के अस्तित्व को भी स्वीकार करना। हम चाहे जिस भी जाति के हों, धर्म के हों, वर्ग के हों, संप्रदाय के हों, अगर हम उन विचारों को, यानी जो हमारे विचार से अलग हैं, उन मतों को, वो ओपिनियन जो हमसे अलग हैं, उन धर्म के लोगों को जिनका धर्म या विचारधारा या परंपरा हमसे अलग है, अगर हम उनके विचारों, उनके मूल्यों, उनकी परंपरा, उनके धर्म को भी स्वीकार करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा टॉलरेंस के रूप में सामने आ जाता है।
ठीक, तो यहां पर आप लोगों ने टॉलरेंस के बारे में काफी सारी जानकारी यहां पर आपके सामने एकत्रित हो जाती है कि टॉलरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, टॉलरेंस के नहीं होने से क्या समस्या होगी, टॉलरेंस की घटनाएं जो दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में आप लोग पढ़ते रहते हैं, टेलीविजन न्यूज में, उस पर भी आपकी नजर बनी रहेगी, है ना। अब इसको टॉलरेंस के बारे में एक और चीज ध्यान रखिए। अब आप ये सोचिए कि हम किन परिस्थितियों में रहते हैं, हमारे रहने की परिस्थिति क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा बिहेवियर, हमारा एक्शन, हमारा थॉट और हमारा एनवायरनमेंट। एक बार सोच के देखेंगे कि हम किस वातावरण में रहते हैं। क्या हम स्कूल में टीचर हैं तो उसका अलग वातावरण है, किसी बैंकिंग सेक्टर में काम करते तो अलग वातावरण होगा, अगर हम कोई इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते तो उसका अलग वातावरण होगा, स्टेट गवर्नमेंट एज ए एम्प्लॉय काम करते तो अलग वातावरण होगा, प्राइवेट सेक्टर में काम करते तो उनका अलग वातावरण। तो लाइफ स्टाइल भी उसी के अनुरूप चेंज हो जाएगी, है ना। थॉट में भी उसके अनुरूप बदलाव आएगा, क्योंकि आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपका जो कार्य प्रणाली है, आपके आसपास का जो वातावरण है, वो सब आपको प्रभावित करती है ना। और खासकर ऑक्यूपेशन यानी आपका व्यापार व्यवसाय जो भी है, अगर आप कोई निजी व्यापार करते हैं, कोई उद्योग चलाते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है, तो आपकी सोचने का तरीका अलग होगा, और जो एक व्यक्ति नौकरी करता है उसके सोचने का तरीका अलग होगा। तो व्यक्ति के अलग अलग वातावरण से उसके थॉट जो है वो परिवर्तित होते हैं। अब आप अपने आप के बारे में सोच लिए, अब दूसरे की परिस्थिति के बारे में सोचिए कि जिनके विचारों को आप या तो विरोध कर रहे हैं, या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर आप उसके बारे में कोई अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो आप वो दूसरा व्यक्ति किस तरह के वातावरण में रहता है, उसकी कार्यप्रणाली कैसा है, उसके मूल्य कैसे हैं, इन सब तरीकों से जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग कार्य वातावरण में काम करने वाले लोगों के विचार, व्यवहार, कार्यप्रणाली और सोच में अंतर है। अब जब सोच में अंतर है तो उसके जो काम करने का तरीका होगा, उसके जो वक्तव्य होंगे, ये सब में डिफरेंस होगा। लेकिन इस डिफरेंस को लेकर आप लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, विवाद तो नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा कि ये अंतर कार्य वातावरण के अंतर के कारण आया, परंपरा और मूल्यों के अंतर के कारण आया, अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के विचारों के अंतर के कारण। तो इनका आपस में जब समायोजन होता है, और खासकर एक लोक सेवक होने के नाते आपको यह समायोजन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जहां आप एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते इन सब चीजों से प्रभावित होंगे, वहीं दूसरी तरफ समाज में एक हार्मोनी बनी रहे, यानी समरसता बनी रहे, सब लोग मिलजुल के रहें, पीस बनी रहे, दंगा नहीं हो, झगड़े लड़ाई नहीं हो, ये भी जिम्मेदारी रहेगी, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो एक लोक सेवक होने के नाते पीस, हार्मोनी, लॉ एंड ऑर्डर और समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के आपको ज्यादा टॉलरेंट होना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि ये टॉलरेंस डेवलप कैसे हो, ये भी आपको विचार करना पड़ेगा। फिर और आगे बात देखते हैं। देखिए, टॉलरेंस जो है ये अपने आप में एक स्किल भी है, ये एक स्किल है। कैसे? क्योंकि ये डेवलप होता है, जब ये आपके अंदर डेवलप हो जाएगा तो आप उन लोगों के साथ भी बहुत आसानी से रह लेंगे जो आपके विचारों से अंतर रखते हैं, जो आपके विरोधी विचार के हैं, जिनकी संस्कृति, मूल्य, परंपरा आपके विचारों से, आपके रहन सहन के तरीके से मेल नहीं खाते हैं, जिनके खान पान, पहनावा, रहन सहन आपसे मेल नहीं खाते, उनके साथ भी रहते हुए और पीस और प्रॉस्पेरिटी मेंटेन रखना ये कठिन काम है। लेकिन अगर ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो गया तो आप इसे आसानी से मेंटेन रख सकते हैं, यू कैन मेंटेन इट इजीली। तो एक लोक सेवक के लिए केवल टॉलरेंस एक फाउंडेशनल वैल्यू तक ही सीमित नहीं रह जाता, ये एक स्किल हो जाता है, और स्किल डेवलप हो गया तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी तारीफ होने लगेगी कि अरे अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जगहों पर देखिए कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये आईएएस जो है, इनको कहीं भी पोस्टिंग दे दीजिए, जम्मू कश्मीर में दे दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में दे दीजिए, इनको केरला में पोस्टिंग दे दीजिए। अब देखिए उत्तर, दक्षिण,
मध्य, पूरब, पश्चिम, किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग संप्रदाय के साथ मिलजुल करके काम कर लेना, ये टॉलरेंस की जो कैपेसिटी है, ये लोक सेवकों का एक स्किल बन जाता है, एक उनकी विशेषता बन जाती है, और ये उनको उनके अपने कार्य जीवन में इनको सफलता दिलाती है। और एक बात है, पीपल कैन फील वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड। अगर समाज में टॉलरेंस है, सभी अलग अलग धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, कोई गरीब व्यक्ति भी है, कोई अमीर भी है, सबका पहनावा अलग है, खान पान अलग है, लेकिन अगर ये सब डिफरेंस होने के बावजूद भी, भाषाई विविधता के बावजूद भी, अगर आप लोगों की भावनाओं को रेस्पेक्ट देते हैं, अगर आप उनके मूल्यों को रेस्पेक्ट देते हैं, वैल्यूज को रेस्पेक्ट देते हैं, तो क्या होता है, डिस्प्यूट नहीं होता, विवाद नहीं होता, झगड़ा लड़ाई नहीं होता, और अल्टीमेटली दूसरों को रेस्पेक्ट मिल रहा है, उनको महत्व मिल रहा है, तो स्वाभाविक है आपको भी मिलेगा। और इस महत्ता के कारण क्या होगा कि एक हार्मोनी वाला समाज, एक बेहतर समाज का निर्माण हो जाएगा। और भारत जैसे समाज में, डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया, भारतीय समाज जो है बहुत डाइवर्स है। मैंने शुरू में भी बताया आपको कि यहाँ पर पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, यहाँ पर रिलीजियन डाइवर्सिटी है, धार्मिक आधार पर विविधता है, इकोनॉमिकली डाइवर्सिटी है, गरीबी अमीरी है ना, बीपीएल एपीएल, कितने सारे, वो कुछ लोग जो है वो हमारे देश में जो है वैश्विक स्तर पे जो है धनी लोगों की सूची में नाम आता है 1 से लेकर 50 तक, और कुछ लोग इतने गरीब हैं, करोड़ों की संख्या में लोग, जिनकी प्रतिदिन की आय जो है वो मुश्किल से 100 रुपये भी नहीं हो पाती है। पर डे इनकम जो है 70, 75, 80 रुपए, जो मिनिमम भोजन करने के लिए जो जरूरी जो इनकम है वो भी नहीं हो पाती है। तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इन सब कारणों से क्या है कि विविधता उत्पन्न हो जाती है, और जब विविधता होगी तो टॉलरेंस की जरूरत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, रिलीजन डाइवर्सिटी भी है, तो लोगों को एडजस्टमेंट करने के लिए ज्यादा स्किल, ज्यादा अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत होगी। और जब ये सब व्यवस्था बनी रहेगी तो स्वाभाविक है समाज में हार्मोनी रहेगा, पीस रहेगा, अनावश्यक डिस्प्यूट नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा, और इससे कुल मिलाकर के सामाजिक व्यवस्था जो है अच्छी रहेगी और बेहतर होगी। तो यहाँ पर सारी बातें जब आपके सामने आ जाती हैं तो ये समझ में आ गया कि टॉलरेंस जो है ये लोक सेवकों के लिए कई कारणों से जरूरी होता है। पहली चीज तो ये कि अगर टॉलरेंस है तो वो नई नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। दूसरी बात ये, अगर वो टॉलरेंस के आधार पर काम करते हैं तो अपने जो इर्द गिर्द उनके जो अधीनस्थ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, या उनके जो हायर ऑफिसर्स हैं, उनके बीच वो बेहतर तालमेल बिठा पाएंगे, अच्छे कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे। तीसरी बात ये कि अगर उनके अंदर अच्छा टॉलरेंस है तो अगर जनता के साथ वो डील कर रहे हैं तो ये चीज उनको समझ में आएगा, और टॉलरेंस के आधार पर जब डील करेंगे, अलग अलग विचारों, अलग अलग भावनाओं के लोगों को सुनेंगे, और तब जब वो डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन में वो टॉलरेंट की फीलिंग होगी तो डिस्प्यूट और विरोध की संभावना कम हो जाएगी, तो डिसीजन मेकिंग बेहतर होगा। तो प्रशासन में क्या चाहिए? एक लीडर को, जो एक नेता है, जो एक अधिकारी है, जिसको प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई है, उनके अंदर टॉलरेंस का गुण होना बेहद जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें इन सब कामों को समुचित रूप से पूरा करना है। केवल काम को करना ही नहीं है, ये भी देखना है कि आगे इन सब चीजों को लेकर कोई विवाद ना हो, पीस और हार्मोनी बनी रहे, इसलिए भी टॉलरेंस का होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो कानूनविद हैं, जो नीति निर्माता हैं, वो सब इन बातों का ध्यान रखते हैं। और जब संविधान बनाया गया था तो प्रियम्बल में इस बात का ऑलरेडी जिक्र किया गया। क्या जिक्र किया गया? देखिए, प्रियम्बल में ये बताया गया कि प्रस्तावना में कि हमारा जो संविधान होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। कैसा होगा? डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, और उनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, है ना, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, जस्टिस, ये तीनों न्याय भी एस्टैब्लिश करेंगे, और विचार यानी थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, रिलीजन,
विश्वास, बिलीफ और सैक्रिफाइस, उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समता भी उपलब्ध कराएंगे। तो ये मूल मंत्र है, टॉलरेंस का मूल मंत्र यहीं से निकल के आता है। जो हमारा प्रियम्बल है, जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं, है ना, वैसे ही समझिए ये मूल मंत्र है, और इसी मंत्र से निकल के पैदा हुआ टॉलरेंस। क्या चीज? तो सभी को, जितने भी लोग हैं हमारे समाज में हैं, उनको विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएंगे, और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करेंगे। तो अपने आप तो नहीं होगा, उसके लिए लोक सेवकों के भीतर ये गुण विकसित करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में मौजूद हैं, इसको जनता तक ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? लोक सेवकों की। मैंने पहले भी बताया कि जो पिरामिडीय संरचना है, जो लोक प्रशासन की, नौकरशाही की, उसमें निचले स्तर पर हमारे जो लोक सेवक हैं वही इसे क्रियान्वित करते हैं। और जब वो टॉलरेंस के साथ काम करेंगे तो ये जो वैल्यूज है ये निचले स्तर तक जाएगा, और समाज में लोगों को ये महसूस होगा कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे धर्म को कुचला नहीं जा रहा है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो उपासना की स्वतंत्रता है, उसको फ्रीडम दिया गया है। तो ये महसूस कराना लोक सेवकों की जिम्मेदारी हो जाती है, और टॉलरेंस अगर उनके अंदर रहेगा तो ये चीज ज्यादा बेहतर ढंग से होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी जगहों पर भी नजर डालिए, जैसे आर्टिकल 14 में है ना, इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं। 25 से 28 तक में देखिए फंडामेंटल राइट में, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को मानिए अपने अंतःकरण से, कोई मना ही नहीं है ना, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अपने अपने तरीकों से धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं टॉलरेंस से रिलेटेड है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज हैं, उनकी भावनाओं को भी ध्यान दिया गया है, आर्टिकल 29 एंड 30। इसके अलावा भी कई जगहों पर आपको ये बातें देखने को मिलेगी, जैसे देखिए 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या करता है कि भाई वो अपने विचार, चाहे वो सरकार की आलोचना करना हो या तारीफ करना हो या जनता को कोई बात बतानी, स्वतंत्रता पूर्वक अपने थॉट को वो जो है लोगों तक ले जाते हैं। कैसे? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के माध्यम से। अगर वो फ्रीडम नहीं होगी तो वो ये विचारों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए हमारे संविधान में ऑलरेडी जो वीकर सेक्शंस हैं, जो कमजोर हैं, जो दलित हैं, उनको रिजर्वेशन की बात की गई है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है ना, दे हैव ऑलरेडी गिवन रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि बहुत सालों तक उनके ऊपर जो अत्याचार हुए या उनके ऊपर जो उनके कारण उनकी जो शैक्षणिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाया, तो उनको आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी उनको सहूलियतें दी गई। और इसके कारण से ये जो थॉट है, अब कई ऐसे लोक सेवक होंगे जिनको लगता होगा अरे इनको कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये बहुत आसानी से जो है यहाँ रहे, लेकिन चूंकि कुछ कारण है इसके पीछे, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में इसे शामिल किया गया है। तो इस बात को समझते हुए और ये समझेंगे और इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे, ये कब संभव होगा? जब आप टॉलरेंट होंगे, जब आप सहिष्णु होंगे। अगर आपके मन में पहले से ही इसको लेकर नकारात्मक विचार आ गया तो टॉलरेंट कैसे होंगे? तो टॉलरेंस आपको अंदर से डालना पड़ेगा, और अगर आप टॉलरेंट होकर के काम नहीं करेंगे तो ये व्यक्ति के लिए, यानी जो लोक सेवक है, उनके लिए भी समस्या होगी, समाज के लिए भी समस्या होगी, गंभीर इससे जो है सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। और जब एक लोक सेवक ही टॉलरेंट नहीं होंगे, सहिष्णुता के स्थापित नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी क्या हो गया? संविधान का भी पालन नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को। और सारे लोग, चाहे वो लोक सेवक हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या छोटा से छोटा कर्मचारी लोक सेवक हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का, सभी लोग एक संविधान के दायरे में बंधे हैं, और संविधान हमें टॉलरेंस की बात कहता है। तो टॉलरेंस का होना लोक सेवकों में बेहद जरूरी है, इसीलिए ये फाउंडेशनल वैल्यू के अंतर्गत रखा गया है। एक और चीज कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके कारण क्या हुआ? दूसरे देशों की संस्कृति, विचार, कार्यप्रणाली, खान पान, रहन सहन, ये भी हमारे देश में आए,
और ऐसा कई बार होता है कि हम दूसरे देश के रहन सहन, खान पान, रहन सहन, पहनावे की आलोचना करने लग जाते हैं और ये विवाद का कारण बन जाता है। तो जब ग्लोबलाइजेशन को हमने एक्सेप्ट किया तो ये चीज देश में आया, तो इसे भी हमें एक टॉलरेंट के माध्यम से, एक सहिष्णुता के माध्यम से स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, उनके रहन सहन, उनके ट्रेडिशन, उनका रिलीजन कुछ अलग है, उनका एनवायरमेंट अलग है, इसीलिए उनका ये तरीका है और वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। तो इसीलिए हम उसकी बुराई या आलोचना करने के बजाय सहिष्णु होकर रहें। इससे फायदा ये होगा कि ये जो टकराव की स्थिति बनती है कई बार जो अलग अलग देशों के बीच उसमें भी कमी आएगी। कई बार ये भी देखने को, आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे तो एक जगह एक विद्वान ने लिखा भी है कि संस्कृतियों के बीच जो भिन्नता थी अलग अलग देशों के बीच, ये भी टकराव का एक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध में कल्चरल डिफरेंस अमंग द डिफरेंट कंट्रीज, उनके बीच की जो सांस्कृतिक भिन्नता थी। तो जब सांस्कृतिक समरसता होती है, जब अलग अलग संस्कृतियों के बीच सहिष्णुता आती है, तो यह अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस के लिए भी ये जरूरी होता है। तो इसीलिए लोक सेवकों में सहिष्णुता बनी रहे, इसके लिए बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं समय समय पर, क्योंकि अब भाई जरूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली हर एक व्यक्ति समान रूप से इतना काबिल हो कि उनके अंदर जो है टॉलरेंस का थॉट एकदम डेवलप हो जाए। तो करना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सिखाया जाता है। भाई देखिए, हमारा संविधान, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारा समाज, संस्कृति, जो फाउंडेशनल कोर्स होता है, जो शुरुआती 3 महीने की पढ़ाई होती है लोग सिविल सेवकों की, जैसा कि अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं और आप लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में जाते हैं, तो वहां पर एक फाउंडेशनल आपको कोर्स होगा शुरुआती 3 महीनों में, और उसमें आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। हमारे देश की विविधता, हमारे देश की विभिन्न भाषाएं कौन कौन सी हैं, क्षेत्र कैसे है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और वो सब का मकसद वही है, यू शुड बी टॉलरेंट, आपको सहनशील होना है, सहिष्णु होना है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। जब आप ट्रेनिंग करके प्रशासन में चले जाते हैं तो इनफॉर्मल ट्रेनिंग, अलग अलग जगहों पर जाइए, गो ऑन डिफरेंट प्लेसेज। अगर आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में भेज देंगे, है ना, आपको भेज देंगे त्रिपुरा, आपको भेज देंगे असम, आपको भेज देंगे जो है नागालैंड। अब वहाँ के कल्चर को देखिए, वहाँ पे क्या खाते हैं लोग, किस तरह की चीजें खाते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह की उनकी जीवन शैली है। कभी आपको भेज देंगे दक्षिण भारत, केरला, कभी तमिलनाडु, भाषाई जो है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जब अलग अलग परिस्थितियों में आप रहेंगे, काम करेंगे, आपके अंदर सहिष्णुता का विचार भी डेवलप हो जाएगा कि भाई इनकी मजबूरी ये है और इनका रहन सहन ऐसा है, इसीलिए ये इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, इनका पहनावा ऐसा है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए मध्य प्रदेश में है, या मान लीजिए ऐसे क्षेत्र में है जहां पर ज्यादातर लोग जो है वेजिटेरियन है, जो मांस मछली नहीं खाते। अब उन्हीं में से कुछ लोग मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, या वेस्ट बंगाल चले जाते हैं, या असम चले जाते हैं, वहां पर जो है वेजिटेरियन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां ज्यादातर जो है नॉन वेजिटेरियन जो है ज्यादा पसंद करते हैं लोग। तो अब जब वो लोग वहां रहेंगे तो वहां देखेंगे, अरे भाई साल भर तो वहां जो है बाढ़ आ गया, अब समुद्र के किनारे वाले लोग हैं, अगर वो मछली नहीं खाएंगे तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन किस तरह से लोगों के कल्चर को, उनके खान पान और रहन सहन को प्रभावित करता है, ये चीज उस अधिकारी को समझने का मौका मिलेगा। तो इन सब तरीकों से उनके अंदर क्या डेवलप कर देते हैं, टॉलरेंस। तो ये ट्रेनिंग के दौरान भी सीखने को मिलता है, इनफॉर्मल जो ट्रेनिंग होती है उसके दौरान भी सीखने को मिलता है। इसके अलावा जब अलग अलग जगहों पर आप नौकरी के दौरान आपकी पोस्टिंग होगी, ट्रांसफर होगा, आप दिल्ली में पोस्टिंग है, आपको बिहार पोस्टिंग कर देंगे, पटना में पोस्टिंग है, आपको मध्य प्रदेश में पोस्टिंग कर देंगे, आपको कहीं भी बालाघाट में पोस्टिंग कर देंगे, मध्य प्रदेश के एक जिले में बालाघाट में पोस्टिंग है, आपको केरला में पोस्टिंग कर देंगे, आपको केरला में पोस्टिंग है, किसी और जिले में भारत जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग कर देंगे। अगर आप नेशनल लेवल पे यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस बन के जाते हैं, तो आप देखिए अलग अलग कल्चर में आपको काम करने को मिलेगा। क्या डेवलप करेगा ये,
टॉलरेंस, ये सब भी क्वालिटीज धीरे धीरे या तो आप पहले से अपने अंदर डेवलप कीजिए, नहीं तो वक्त आपको डेवलप करके ये आपको वैसा बना देगा जैसा वो चाहते हैं। तो ये भी सब तरीके डेवलप करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप डेवलप नहीं करेंगे, टॉलरेंट नहीं होंगे, उल्टे सीधे बयान देंगे, किसी धर्म के बारे में बोल दिया, किसी क्षेत्र के लोगों के बारे में कुछ गलत बोल दिया, तो इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। किसी राजनीतिक दल के बारे में आपने कुछ आलोचना कर दी, संविधान की आलोचना कर दी। अब भाई कई बातें होती हैं, कुछ लोगों को संविधान के कुछ चीजें होंगी जो पसंद नहीं होंगी, अब आप आलोचना कर देंगे तो ये तो गलत होगा। नियम कानून है, कोड ऑफ कंडक्ट है, आप जिस संस्था में काम करते हैं उस संस्था के कुछ नियम कानून है, हो सकता है आपको पसंद ना आता हो, लेकिन आप उसको सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकते। किसी मंत्री या सांसद की सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकते। एक लोक सेवक होने के नाते आपको संविधान में, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके प्रति सम्मान रखना पड़ेगा। ये लोक सेवकों की सहिष्णुता का एक बड़ा उदाहरण है। तो सहिष्णुता आपको या तो सेल्फ अपने अंदर डेवलप करना होगा, अपने छात्र जीवन से, स्टूडेंट लाइफ से ही करना पड़ेगा। अगर आप ये यूपीएससी और पीएससी क्वालिफाई करके एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सहिष्णुता की जरूरत पड़ेगी और आपको सिखाया भी जाएगा। जब आप अपनी सर्विस में जाएंगे तो अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग के दौरान भी आपको सहिष्णुता की जरूरत पड़ेगी। और जब आप सहिष्णु होकर काम करेंगे तो मैंने पहले ही आपको बताया कि क्या क्या चीजें प्रशासन में आपको बेहतर करने का मौका मिलेगा। आप एक अच्छे समन्वयक बनेंगे, एक अच्छा कोऑर्डिनेटर बनेंगे, आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे, आप योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों को ज्यादा अच्छी प्रभावी ढंग से लोगों को क्रियान्वित कर पाएंगे। आप जो है एक अच्छे निर्णयकर्ता होने के साथ साथ आप उस निर्णय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित भी कर पाएंगे। आप अपने ऊपर जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके अधिकारी हैं और जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच एक बेहतर ढंग से काम करने का भी आपको मौका मिलेगा और उन्हें आप अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो ये सब सारी जो क्वालिटीज हैं ये कब संभव होंगी? जब आपके अंदर ये टॉलरेंस का गुण होगा। अब देखिए कितनी एक अच्छी बात, एक वॉल्टेयर नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने ये बात यहां कही। ये स्टेटमेंट है जिसका आपको एक विजन देगा, सोचने का तरीका देगा, कि कहते हैं ये, आई डू नॉट एग्री विथ व्हाट यू हैव टू से। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जो आप कह रहे हो, लेकिन बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। वो कह रहे हैं कि मैं आपकी बात से सहमत तो नहीं हूं, मैं पूरी तरह से उसे स्वीकार भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपके ये कहने का अधिकार कि हम गलत या सही हैं, इस अधिकार को हम अपने मृत्यु तक बचाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि विरोध, अलग अलग संस्कृतियों के बीच टकराव, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच भेदभाव, ये एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एक लोक सेवक होने के नाते जहां इन डिफरेंसेस को, इन अंतर, ये जो अंतर है समाज में, विविधता है, ये जो डिफरेंसेस है उसको आपको मेंटेन भी रखना है और उनके बीच टकराव ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी आपको निभाना है। तो एक लोक सेवक के रूप में सफल होने के लिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और टॉलरेंस जैसे गुणों को अपने अंदर समाविष्ट करना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो फाउंडेशनल वैल्यूज के अंतर्गत आता है और लोक सेवकों के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है। थैंक यू।